करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम से जो सब नामों से आला है। नाज़रीन, मैं हूं फादर इमैनुअल ज़िरमानी और आप देख रहे हैं मुकालमा टीवी। मुकालमा टीवी पर शायरों, अदीबों, दानिशवरों, तख्लीकारों की पजीराई की जाती है और शेर व अदब से जुड़ी हुई शख्सियात को खराज तहसीन पेश किया जाता है। गुज़श्ता 3 सालों से मुकालमा टीवी शेर व अदब की इस खिदमत को एक टीम की शक्ल में आगे बढ़ा रहा है। आज की ये तकरीब पज़ीराई का इनेकाद नौजवान शायरा और मुकालमा टीवी की जनरल सेक्रेटरी महनाज बेंजमिन के लिए किया गया है। आज की इस तकरीब में मेज़बानी के फ़राइज़ जो हैं वो आयरीन फ़रत साहिबा अंजाम देंगी, जो कि खुद नामवर शायरा, अदीबा, कंपेयर और मुकालमा टीवी की चेयरपर्सन हैं और दरस व तदरीस के शोबा से वाबस्ता हैं। इजहार ख्याल में हमारे साथ हैं आज डॉक्टर आदिल अमीन, जो खुद बुलंद पाया शायर हैं, अदीब हैं, मुसन्निफ़ हैं, मुहक्किक हैं और इल्म अरूज़ के माहिर हैं। इसके साथ-साथ हमारे साथ जनाब फ़खर लाला, जो शायर और अदीब हैं, प्रोफ़ेसर हैं, वो होंगे और स्टेला ज़फ़र, जो कि शायरा, अदीबा, मेज़बान और मुकालमा टीवी की कोऑर्डिनेटर हैं। मैं मुल्तमस हूँ आयरीन साहिबा से कि वो आज का प्रोग्राम जो है उसको आगे बढ़ाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया रेवरेंड फादर इमैनुअल नज़ीर मानी साहब। मुकालमा टीवी के ज़रिए तमाम आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम 2024 में पहला प्रोग्राम कहना चाहिए कि मुकालमा टीवी का और खुशी से भरा हुआ एक प्रोग्राम है जो एक खूबसूरत नौजवान और ऐसी शायरा का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है जिन्होंने अपनी पहली किताब जो है उसको मंजर आम पर लाकर सबके दिलों को खुशी बख्शी है। और सच बात यही है कि कहते हैं नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है। और हम सब इंसानों को बहुत सी नेमतों से उसने अ, इस तरह से मुस्तफिद किया है कि हम दूसरों तक अपनी नेमतों को आसानी से भी पहुंचा सकते हैं और अगर कहीं कोई मुश्किल भी पड़े तब भी खुदाए ताला हमें बरकत भी देता है और हमें आगे बढ़ने के लिए मौके और वसाइल भी फराहम करता है। तो आज जिस शायरा के लिए ये प्रोग्राम मुनाकिद हुआ है उनकी पहली किताब के लिए, तो उन्हीं से उनका ये शेर कहते हुए हम प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वो कहती हैं कि खामोशी हम कलाम होती है, खामोशी हम कलाम होती है, जब भी यादों की शाम होती है और खास होते हैं कुछ नए लहजे, खास होते हैं कुछ नए लहजे, बात वाह! वरना तो आम वाह! होती है। वाह, वाह, वाह! बहुत ज़बरदस्त। वाह! वाह! आम बातें खास लहजे या खास बातें आम लहजे, ये हम दुनिया में देखते चले आ रहे हैं। लेकिन शायर और अदीब वो लोग होते हैं जो किसी आम सी बात को बहुत खास करके दूसरों तक पहुंचा देते हैं और यही उनका खासा भी है। आज मुकालमा टीवी के ज़रिए तमाम हमारे मुशायरा और मुशायरा भी है छोटा सा, और उसके साथ साथ खास तौर पर तकरीब पजीराई का जो सिलसिला है वो उभरती हुई शायरा, गुलकारा, मेजबान और मुकालमा टीवी की जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा महनाज बेंजमन के हवाले से है। उनके लिए मोहब्बत है, इज्जत है और हमारी तरफ से मोहब्बत के तोहफे हैं उनके लिए लफ्जों की सूरत में। तो महनाज आपको बहुत 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 मुबारक हो आपकी पहली किताब पर खामोशी हम कलाम होती है। हम बहुत खुश हैं कि महनाज हमारे साथ 2024 में मौजूद हैं अपनी नई किताब लिए हुए, और इनके शेरी मजमुआ खामोशी हम कलाम होती है से ही इनके कलाम को भी हम समाअत करेंगे और इनसे हम बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ जिस तरह से फादी जी ने बताया कि डॉक्टर आदिल अमीन साहब जो कि मुहक्किक हैं, शायर हैं, अदीब हैं और फलसफियाना बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, वो मौजूद हैं। फ़खर लाला साहब हैं जो कि प्रोफेसर हैं और उसके साथ साथ स्टेला ज़फ़र भी मौजूद हैं। इससे पहले कि हम उनका इजहार ख्याल लें, हम लोग आते हैं महनाज जी की तरफ और महनाज से ये पूछते हैं कि जनाब
बिल्कुल इब्तदाई बातें जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, लोग आपकी सुनना चाहते हैं, वो यही है कि आपका ताल्लुक किस शहर से है? शायरी आपने कब से शुरू की और अपनी तालीम के बारे में? जी, बहुत शुक्रिया आयन फ़रज़ साहिबा इतनी खूबसूरत पज़िराई के लिए, इतने खूबसूरत तारुफ़ के लिए। और मैं बताती चलूँ कि मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से ही है। इस्लामाबाद में मैं पैदा हुई और यहीं पे मेरी इब्तदाई तालीम भी हुई और यहीं से मैंने इलामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी से अपना एमए उर्दू किया और इब्तदाई तालीम क्योंकि इस्लामाबाद से हुई थी, तो यहीं पे हमने सारा अपने अदबी सफ़र यहीं से शुरू किया और यहीं पर आपके सामने अभी खुदावंद का शुक्र है कि आपके दरमियान में बैठे हैं। और ये बताती चलूँ कि शायरी का आगाज़ मैंने 8वीं जमात से किया और गीत जो हमारे चर्च में गाए जाते हैं, क्योंकि गीत से बड़ी रग़बत थी, ज़बूर से बड़ी रग़बत थी और इन्हीं के साथ इन्हीं को समझते-समझते शायरी को, लफ्ज़ों को समझना शुरू किया और पहला गीत ही लिखा और जब गीत लिखा तो उसको इतनी पज़िराई मिली, हमारे अपनी क्लास में टीचर थे हमारे, तो उन्होंने बहुत पज़िराई की कि बहुत खूबसूरत गीत लिखा। तो यूँ ही अच्छा वो गीत गीत के बोल माफ़ कीजिए, गीत के बोल आपको याद हैं? जी, जी। ये क्रिसमस का गीत था। अच्छा। प्यारे यीशु की चरनी को प्यार हुँ, से आज सजाना है, उस नन्हे से शहज़ादे को प्यार का गीत सुनाना है। वाह! हाँ, ये हम संडे स्कूल में जाया करते थे, तो वहाँ एक गीत लिखा। तो उसके बाद चलते-चलते चूँकि थोड़ी-थोड़ी नज़्में और ग़ज़लें पढ़ने का शौक हुआ। अपनी तदरीसी किताब में से कुछ हमदिया कलाम पढ़ने का शौक हुआ, तो वो अज़बर होने लगा और मैंने महसूस किया कि मैं इन चीज़ों में ज़्यादा खुश महसूस करती हूँ, इस जॉनर में शायरी में। तो इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया लेकिन पता नहीं था कि कर पाऊँगी। तो फिर हमारा मैट्रिक का फंक्शन था, तो वहाँ पे हर किसी को अपने-अपने फ़न का मुज़ाहिरा करना था। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ लिखना चाहिए फ्रेंड्स ने भी कहा, साथ क्लास फेलोज़ ने भी, सर ने भी कहा, टीचर्स जो थे उन्होंने भी कहा कि आप लिखें ज़रूर, आप अच्छा लिख सकती हैं। तो वहाँ पे मैंने एक अलविदाई नज़्म लिखी तो अच्छा। जब वो पढ़ी तो सब टीचर्स ने बहुत सराहा उस पे, चूँकि वो एक गाने की तर्ज पे थी, तो मज़ाहिया भी थी थोड़ी। तो लेकिन ये कि इसातिज़ा आपको पता है कि पहचान लेते हैं अंदर के जौहर को भी। तो मैं हुँ, खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन इसातिज़ा ने पहचाना और उन्होंने हौसला अफ़ज़ाई की। तो इस तरह चलते-चलते कॉलेज पहुँचे, कॉलेज में किताबों का मेला लगा था, वहाँ से दीवान गालिब हासिल किया, अहमद फराज को पढ़ा और शायरी समझ आने लगी। क्या बात है भई। अ, ये इब्तदाई आपका सफ़र था जो आपने आगाज़ किया। अच्छा ये बताइए वहाँ तो उस्तादों ने आपको पहचान लिया। आपने यहाँ किन उस्तादों से तालीम हासिल की या उनसे मशवरा किया इस सिलसिले में जो आज आपकी किताब आई है कि ख़ामोशी हम कलाम होती है? जी, मैं सबसे पहले ज़िक्र करना चाहूँगी खालिद इमैनुअल भाई का, जो मेरे उस्ताद भी हैं और हमारे सीनियर थे चर्च में भी। तो ये चर्च में अपनी नज़्में पढ़ा करते थे, ग़ज़लें पढ़ा करते थे और गीत पढ़ा करते थे। तो इनको देखकर थोड़ी-सी इंस्पिरेशन हुई, तो इनको मैंने हुँ, पहली बार दिखाया, उन्होंने मुझे बहुत एप्रिशिएट किया। तो इनके साथ चलते-चलते फिर चूँकि हर औरत की ज़िंदगी में शादी का एक ऐसा फ़ेज़ आता है जिसमें सारी चीज़ों को पसे-पुश्त रखना पड़ता है। तो इसके हुँ, बाद खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि आदिल अमीन साहब बहुत अच्छे और शफ़ीक उस्ताद मैसर आए और इन्होंने इतने अच्छे तरीके से समझाया, बताया और एप्रिशिएट किया कि मैं इस काबिल हुई कि आप सबके सामने एक किताब लेकर हाज़िर हो सकी। तो मैं अपनी सारी काविश, अपनी सारी जद्दोजहद का सेहरा आदिल भाई के सर राइट। रख महनाज़ ये बताइए कि जब आपने लिखना शुरू किया और बात तो आप क्या समझती हैं कि अच्छी शायरी के लिए किन बातों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है? आर्यन साहब मैंने तो जब लिखना शुरू किया उस वक़्त मुझे अरूज़ के ऐन का भी पता नहीं था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अरूज़ क्या होता है। मैंने सिर्फ़ उसको चूँकि शुरू से मेरा ताल्लुक मौसीकी से था, बड़े भाई म्यूज़िक करते थे, तो हमारे घर में हारमोनियम था, तबला था, तो वो बीट पे, रिदम पे मैंने लिखना शुरू किया। जिस तरह मैंने बताया कि हम शुरू में चर्च में गीत और ज़बूर के साथ काफ़ी कनेक्टेड थे, तो उसी टेम्पो के ऊपर मैंने लिखना शुरू किया। लेकिन खालिद भाई ने जब बाद में मैंने उन्होंने मेरी शायरी सुनी तो उन्होंने कहा कि आपको अरूज़ का पता है? तो मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता। तो उन्होंने कहा ये अरूज़ एक चीज़ होती है जो एक पैमाना होता है जिस पर ये शायरी
नापी जाती है। तो मुझे तो लगा था कि आप अरूज जानती हैं इसलिए आप में इतनी मौसीकियत है। मैंने कहा नहीं मुझे अरूज का तो नहीं पता लेकिन मैं बस अपने टेम्पो से ही लिखती। तो थोड़ा-सा उन्होंने बताया बाद में जो टेक्निकल बातें थी वो आदिल भाई के थ्रू पता चली और खुदावंद का शुक्र है कि इन्होंने एक-एक चीज़ बताई और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो चीज़ें जो अच्छा मैंने उर्दू में भी नहीं पढ़ी। अच्छा ये मतलब जिस तरह से वदियत होती है या शायर बनना होता है, तो आप क्या समझती शायर बना हुआ आता है या बनाना पड़ता है या कुछ और है इस सिलसिले में? आपका ख्याल? जी, आयरन साहबा जिस तरह कहते हैं कि जौहरी को हीरे की पहचान होती है, तो मैं समझती हूँ कोई हीरा हो तो उसको तराशा जा सकता है। किसी आम पत्थर को तो उठा के तराशे कोई भी तो वो चमक नहीं पैदा होती ना। तो मेरा ख़्याल है कि ये खुदा की तरफ से ये सलाहियतें होती हैं और इसातिज़ा जो है इनको पॉलिश करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जनाब यहाँ पर हमारे साथ स्टेला ज़फ़र भी मौजूद है। रहिए। जी बिल्कुल आपकी आवाज़ मुझे आयरीन साहिबा आ रही है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी कि आपने मुझे महनाज़ के साथ बैठने का मौका दिया। वो कि वैसे तो हम इकट्ठे होते रहते हैं लेकिन इस तरह महनाज़ की शायरी के बारे में गुफ्तगू करने का ये फर्स्ट टाइम इत्तेफ़ाक है और यकीन मानिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी ख़वातीन जब आगे आती हैं जो कि चंद एक नाम थे ज़्यादातर जो शायरी की है वो आपको पता है जो जितना भी लिखा मर्द हज़रात ने ज़्यादा इस सिलसिले में। लेकिन मैं जब भी महनाज़ को और हम असर हानिया को देखती हूँ तो मुझे दिल से खुशी होती थी कि हमारे माशरे में हमारी अगर मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात नहीं करूँगी, मैं ओवरऑल बात करूँगी कि बहुत ही अच्छे लिखने वाली ख़वातीन मौजूद है और मेरा दिल खुशी से भर जाता था। महनाज़ से मेरी मुलाकात पहली इस्लामाबाद में ही हुई थी और उस वक़्त मैं इनको ज़्यादा जानती नहीं थी, काफ़ी मेरे ख़्याल में ग़ालिबन मुझे कुछ 5-6 साल से ज़्यादा हो गया इनसे मुलाकात किए हुए। मतलब मुलाकात का सिलसिला जब शुरू हुआ, तो ये मुझे पता था कि ये गीत लिखती हैं, ज़्यादा नहीं पता था। लेकिन हालिद इमानुअल भाई ने और शहबाज चौहान साहब ने इनके बारे में बताया और जब हमारे प्रोग्राम हुए जिस तरह इन्होंने आगे ज़िक्र किया कि हालिद साहब ने इनको शायरी के सांचे में मतलब ढाला और उनकी हेल्प की। इसी तरह एक दिन हम बैठे थे, महनाज़ भी शायद उधर थी, हानिया भी थी, नज़ीर कैसर साहब आए थे, तो हालिद भाई ने मुझे भी कहा। तो उस वक़्त मैं अपने बिल्कुल समझती थी कि मैं तो अभी भी यही समझती हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन महनाज़ जो लिखती हैं मैं दिल से कहती हूँ हालाँकि ख़वातीन ख़वातीन की तारीफ़ नहीं करती ज़्यादा, लेकिन बहुत हुँ, अच्छा लिखती हैं, बहुत मीठी शायरी और करती हैं और मुझे नहीं समझ आती कि ये जिस तरह इनकी पर्सनैलिटी है, उसके अगेंस्ट ये लिखती हैं मतलब और ये इनकी बड़ी इतनी बात रही जो आप मंझी हुई शायरी कर मंझी हुई रही शायरी हैं करती हैं। और ये आसान नहीं होता है, इतनी हौसला अफ़ज़ाई और इसका इज़हार कर देना। हाँ, इतनी मंझी हुई शायरी, इतने अच्छे अल्फाज़ों का चुनाव करती हैं कि आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। बहुत अच्छी शायरा है और मेरी खुशकिस्मती ये भी है कि हुँ, हमें दोस्ती भी है। हालाँकि महनाज़ बहुत कम मुझे मिलती रही हैं, मैं इस्लामाबाद में होने के बावजूद भी, लेकिन मैं समझती हूँ कि जब से मैं इनसे दूर हुई हूँ, तो वो ज़्यादा इनका ख़्याल और मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैं अब होस्टिंग में हूँ, तो ये भी मैं देखा जाए तो मैंने सबसे पहले जब महनाज़ से बातचीत की और इनको मैंने कहा कि मुझे कुछ आइडियाज़ बताएँ, किस तरह करते हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं है शायरी की भावनाओं का और इसका होस्टिंग तो इन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से अपनी बहनों की तरह समझते हुए इन्होंने मुझे बताया और मैं बहुत थैंकफुल हूँ इनकी और मतलब बहुत अच्छी शायरा और बहुत अच्छी शख्सियत है। कभी इन्होंने ज़रूर नहीं किया कि मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ और मैंने कभी अभी तक तो मेरा इनके साथ बहुत वाक़ई, अच्छा वाक़ई। राब्ता रहा है और आगे भी इंशाल्लाह रहेगा। फ़ादर इमैनुअल की बिल्कुल। तरफ आती हैं। जी आयरीन साहबा बहुत शुक्रिया और एक बार फिर मैं बताना चाहता हूँ नाज़रीन को कि जो आज की महफ़िल जो है वो हमने सजाई है महनाज़ बेंजमन के लिए और महनाज़ जो है उनका जो पहला शेरी मजमूआ जो है वो मंज़िर आम पर आ गया है जिसको अदबी हलकों में बहुत पज़ीराई मिली है और उनके बारे में जो सीनियर शुरा कराम हैं उन्होंने बहुत अच्छी राय दी है और खुश आइंद कहा इस किताब को और नज़ीर कैसर साहब जो हमारे बहुत बड़े शायर हैं, लेजेंडरी शायर हैं, वो कहते हैं कि महनाज जो हैं वो कोमल जज़्बों की शायरा हैं
मुस्तिर काश्मीरी साहब कहते हैं कि महनाज रंगों और जज़्बों की शायरा हैं। और सही अफ़ज़ाल फ़िरदौस जो है उन्होंने कहा है कि महनाज़ की जो शायरी जो है वो ताज़ा और असर अफ़री है। और नीलिमा नाहिद दुरानी जो है, उन्होंने कहा कि महनाज़ की शायरी जो है, उसमें निस्वानियत की खुशबू भी है और ममता का फ़ख्र भी। और डॉक्टर आदिल हुँ, मीर जो हैं, जो आज हमारे साथ भी मौजूद हैं, वो महनाज़ की शायरी को महसूसात की शायरी करार देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि एक नौजवान वाह भी शायरा कहेंगे, जो भी कहेंगे। जी, जो अपने मजमूए के साथ हाज़िर हुई हैं और बहुत मैं समझता हूँ कि जैसे खुशबू को पज़ीराई हासिल होती है, उसी तरह महनाज़ को ये पज़ीराई हासिल हुई है। तो मुकालमा टीवी की पूरी टीम जो है, जिसका वो खुद भी इसे हम सही, महनाज़ को शाबाश कहते हैं और हम तवक्को करते हैं कि उनका ये सफ़र जो है, वो इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा और हम उनके अच्छे-अच्छे अशआर जो हैं, वो सुनते रहेंगे। तो महनाज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कहते हैं या तो शायर होता है या नहीं होता या ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जैसे आपने शुरू में भी कहा कि एक जौहर जो है वो होना चाहिए और जौहर ही जो है वो पहचान लेता है और आपने अपने उस्ताद का भी ज़िक्र किया और डॉक्टर आदिल अमीन जो हैं उन्होंने बहुत आपको तराशा और आपकी रहनुमाई की। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जो एक शायर होता है, तख्लीक़कार होता है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि वो जमूद के दौर से गुज़रता है और तख्लीकी अमल जो है उसमें कहीं न कहीं पे एक वक़्फ़ा-सा आ जाता है। तो कभी ऐसे हुआ है कि जब आप तख्लीक करती हैं और इस सारे सफ़र में आपने ऐसे जमूद का तजुर्बा किया हो? अ, जी जी, मानी साहब, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि निस्वानियत खुद एक तख्लीकी अमल है और जब हम इस अमल में होते हैं तो बहुत सारी जो बाकी तख्लीकात हैं वो रुक जाती हैं। यानी जब ख़वातीन एक नए सफ़र पे रवाना होती हैं अपनी ज़िंदगी के एक नए सफ़र पे, यानी शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो औरत की फ़ितरत होती है कि वो जिस जगह पे होती है वहाँ पे अपना बेस्ट देना चाहती है। तो उस वक़्त में, उस जगह में चूँकि बच्चों को टाइम देना होता है, तो उस वक़्त मैंने कुछ भी नहीं लिखा, अपनी डायरी साइड पे रखी और सिर्फ़ अपने बच्चों को टाइम दिया। 10 साल तक, ताकि एक दफ़ा मैं इस प्रोसेस से बाहर निकल जाऊँ। तो एक माँ बनना मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा तजुर्बा होता है, एक मुआवज़ा होता है। जिस तरह हमारे ज़बूर में लिखा है कि "दसेगी सचियाई रब दी, उन्हां नू जो जम्मणगे।" तो मैं इतनी इस मुआवज़े से इम्प्रेस थी, मुतासिर थी कि मुझे बहुत खुशी भी हुई और खुदावंद की इतनी कुदरत महसूस हुई कि मैंने उन लम्हों को बहुत खुशी से जिया। और मैंने उसमें कुछ और महसूस करने या कुछ और लिखने या कुछ इस तरह कुछ उसमें मैंने कुछ अपनी तरफ से महसूस करने की कोशिश नहीं की। मैंने अब सिर्फ़ वही महसूस किया जो फ़ितरत ने मुझे दिया। यानी मैं फ़ितरत से बहुत कनेक्टेड हूँ, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा तजुर्बा था। तो जिन दिनों मैं अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी, अपने जब ज़ाहिर है बच्चों की परवरिश तो अभी तक भी कर रही हूँ, लेकिन जिन दिनों उनको मेरी ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक़्त मैंने हर चीज़ को साइड पे रखा और सिर्फ़ अपने बच्चों पे तवज्जो दी। तो वो एक ऐसा दौर था जिसमें शायरी जमूद का शिकार हुई। जी, जी, लेकिन बहुत वो शुक्रिया। मैं समझती हूँ जमूद इसलिए था ताकि वो स्टोर हो रही थी चीज़ें अंदर, ताकि वो वक़्त आने पे बाहर निकल सके। वो तजुर्बा मैं अपने अंदर कंसीव कर रही थी ताकि जब मुझे ज़रूरत मेरे लाशऊर से बाहर इस तरीके से निकले कि वो नेचुरल हो, उसमें कुछ आर्टिफ़िशियल ना हो, इसलिए। जी, जी। जी, जी, बहुत शुक्रिया। और एक और सवाल मैं करना चाहता हूँ कि कहते हैं कि जो अच्छी शायरी है, ठीक है? उसके लिए कोई 2-3 चीज़ें जो हैं वो बुनियादी हैं, जिनमें एक मुशाहदा है, तजुर्बा है और मशवरा जो है, ठीक है? तो आप क्या समझती हैं कि ये तीनों चीज़ें किसी भी शायर के लिए, तख्लीक़कार के लिए कितनी ज़रूरी हैं? जी, ज़ाहिर है बेहद ज़रूरी है, जिस तरह मैंने कहा कि बल्कि इसमें मैं मुताला का भी इज़ाफ़ा करना चाहती हूँ क्योंकि मुताला, मुशाहिदा और फिर उसके बाद मशवरा, ठीक है? क्योंकि जब हम अपने असातिज़ा को पढ़ेंगे, तो फिर हमारा नुक्ता नज़र वसी होगा और फिर हम उस तजुर्बे से भी गुज़र सकेंगे। तो जो तजुर्बात हर रोज़ हमें दरपेश होते हैं, उनको हम उस मुताले से कनेक्ट करते हैं और फिर उसका मशवरा इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि हर एक फ़न के लिए उसके माहिर से मशवरा करना बहुत ज़रूरी होता है। हर एक चीज़ जो है अपने उस्ताद से पूछनी ज़्यादा ज़रूरी है और वाजिब भी है क्योंकि ज़ाहिर है खुदा ने हर किसी को सलाहियत दी है। तो आपके साथ-साथ आपके मेंटर इसीलिए होते हैं कि वो आपको तराशें, खराशें, आपकी खामियों को दूर करें। तो ऐसा कोई होना चाहिए और मैंने ये भी गवाही देना चाहती हूँ कि मैंने बड़ी दुआएँ माँगी कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स हो जो मुझे गाइड कर सके शायरी के हवाले से। चूँकि खातून होने के नाते आपको पता है हमारा
सोशल सर्कल इतना वसी नहीं होता कि हम किसी से भी बैठ के बात कर सकें। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद की कि खुदावंद ने ऐसे इसातिज़ा मुहैया किए जो बैक वक़्त हमारे भाई भी हैं और बहुत मोहब्बत भरा, शफ़क़त भरा हाथ हमारे ऊपर रखते हैं, और उनसे बात करने में कोई भी वक़्त हेजिटेशन नहीं होती। वो बहुत फैमिली की तरह, हम अपनी छोटी बहनों की तरह और बच्चों की तरह प्यार करते हैं। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ भाभी के लिए भी, अपने इसातिज़ा की जो दोनों इसातिज़ा की मिसेज़ हैं, वो भी बहुत प्यार करती हैं बच्चों की तरह। तो ये खुदावंद का फ़ज़ल है जिसके वसीले से हम आगे बढ़ पाते हैं। जी, जी। जी, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आप जी, देख रहे बहुत हैं शुक्रिया। मुकालमा टीवी, और आज की जो महफ़िल है, ये जो तक़रीब पज़ीराई है, ये महनाज़ बेंजामिन के लिए है। उनका पहला शेरी मजमूआ ख़ामोशी हम कलाम होती है, और जिसकी मेज़बानी के फ़राइज़ जो हैं वो आयरीन फ़रहत साहबा फ़रमा रही हैं, और हमारे साथ डॉक्टर आदिल अमीन हैं, और जनाब फ़खर लाला और स्टेला ज़फ़र हैं। तो मैं दोबारा चाहूँगा कि आयरीन फ़रहत की तरफ जाऊँगा ताकि वो प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, महनाज़ ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जवाबात भी दिए हैं और बड़े एतमाद से बात करती हैं वो। तो ये भी एक बड़ी खुशाइंद बात है कि मज़ीद उनकी जितनी भी किताबें आएँगी और आगे वो अदबी सफ़र में बढ़ेंगी, तो बहुत ही पावरफुल वुमन के तौर पर बढ़ेंगी। इस वक़्त जब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उस तरफ के इलाका जात जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद और फ़खर लाला साहब कहाँ से हैं, मुझे इस बात का इल्म थोड़ा कम है, तो इसके लिए मुआज़रत चाहती हूँ। लेकिन लेकिन उनकी शख्सियत, उनका इल्म और उनका जो अदबी सर्कल है और अदबी कारनामे हैं, ग़ज़लों की सूरत में, नज़्मों की सूरत में, तो मैं अक्सर औक़ात बड़े शौक़ से पढ़ती भी हूँ उन्हें, और बड़े काबिल हैं वो, और उनके प्रोग्राम्स भी बाकायदा कॉलेज के थ्रू देखे जाते हैं। तो अच्छा लगता है कि हमारे दरमियान ऐसे नौजवान मौजूद हैं, ऐसे बासलाहियत शख्सियात हैं जिनका हमसे राब्ता हुआ है। अगर ये नेट ना होता, तो शायद इंटरनेट ना होता, तो हम एक-दूसरे से मुलाकातें कम कर पाते या शायद हो भी नहीं पाती। लेकिन ये बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि हमारी उन नौजवानों से मुलाकात हो रही है, उन ऐसे लोगों से जो हमसे सीनियर हैं, उनसे मुलाकात हो रही है। तो मैं फ़खर लाला साहब की तरफ आती हूँ, प्रोफ़ेसर हैं, दर्स-ओ-तदरीस उनका पेशा है। बहुत अच्छे शायर हैं, अदीब हैं, और इस वक़्त जब हमारे साथ मौजूद हैं महनाज़ बेंजामिन साहिबा की किताब के सिलसिले में, तो उनका इज़हार ख़याल मालूम करना चाहूँ। या आपने बड़ा लंबा तारुफ करवाया, मैं तो खासा शर्मसार हो रहा था। मैं हम ज़ाहिर है ये एक बड़ी बरकत है इंटरनेट की, वरना हम आप लोगों को, आदिल साहब को और अमानुल साहब को सिर्फ़ रिसालों में देखा करते थे, और कभी ये पता नहीं था कि कभी आपसे मुलाकात हो पाएगी। तो ये इंटरनेट की एक सहूलत है जिसकी वजह से आज हम इतने करीब हैं, ये बड़ा अच्छा आपने। और जहाँ तक मैडम महनाज़ बेंजामिन साहिबा की बात है, ये एक सरापा शायरा हैं। उसकी वजह ये है कि वो हमारे एक दोस्त कहा करता है कि आजकल 2 तरह के शायर हैं, एक तो होते हैं टिक-टॉक शायर और एक होते हैं ठीक-ठाक शायर। और ये अच्छी बात है कि मोहतरमा महनाज़ बेंजामिन जो है ये ठीक-ठाक शायरों में शामिल होती हैं। मुझे याद है कि मैंने जो ज़िंदगी का पहला मुशायरा पढ़ा था वो इस्लामाबाद में था, और उस वक़्त तो मैं, आदिल अमीर साहब भी हमारे साथ थे। तो उस वक़्त मैडम महनाज़ बेंजामिन तब से हमारी सीनियर शायरा हैं, मुझसे बहुत सीनियर हैं। तो उनकी शायरी पे मैंने क्या तबसरा करना, और फिर आगे शायरा हो तो फिर तो बिल्कुल ही तबसरा। वो रज़ा रफ़ी ने कहा था ना, रफ़ी रज़ा ने, कि हम वो दिल फेंक रूज़ी हैं कि मत पूछ रज़ा, हुँ। शायरा देख के आशार कहाँ देखते हैं। तो महनाज़ अरे बेंजामिन क्या एक कहने सरापा भई! शायरा हैं, इनकी शायरी वाक़ई बेहतरीन शायरी है। शायर होना, एक शौकिया शायर होना और एक वाक़या ही शायरी के साथ आपका लगाव होना, ये बड़ा ज़रूरी है, और उनको मैं देखता हूँ बड़े बड़े अरसे से उनके साथ एक शनासाई है, कुछ 7-8 साल से। तो हमा वक़्त शायरी से, शेर से और मुशायरे जैसी सरगर्मियों से जुड़ी रहती हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है, जब तक आपकी जुड़त नहीं है उस माहौल के साथ, तब तक आप अच्छा लिख नहीं सकते। और बिल्कुल। उनकी अगर शायरी पे मैं तबसरा करूँ तो उसपे किसी ने लिखा कि वो बागे सुखन की ताज़ा कली हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि वो बागे सुखन की अनारकली हैं, बस दीवार में चुनना बाकी है। बस दीवार में ना चुनवा दीजिए। अल्लाह ना करे। चलें, लेकिन कम नहीं, से मैं कह कम दीवार में ना चुनी जाए, उनकी शायरी नविश्ता-ए-दीवार ज़रूर बन रही है, और ये अरे! हमारे लिए बड़ी खुशी की क्या बात है। कहने। अच्छा,
फिर दूसरी बात है कि मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जो लिखते रहते हैं, लेकिन इस खौफ से कभी उसको प्रिंट नहीं करवाते कि हम जो बैठे यहाँ पे जो कुछ हम बैठ के लोगों के बारे में कहते हैं, जब अपने बारे में सुनना पड़े तो बड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए चीज़ों को शाया करवाने से छुप हमेशा वो झिझकते रहते हैं। तो ये बड़ी हिम्मत की बात है कि आप बड़े अदबी सर्कल्स में हों और फिर अपनी कोई किताब जो है उसको छपवा के उसको मेन स्ट्रीम में लेके आएँ, ताकि फिर वो उसके बाद आपकी जो है आपकी तख्लीक जो है वो फैसला करती है कि आप क्या हैं। और खुद को नाक़दीन के हवाले करना, शुअरा के हवाले करना, ये बड़ा मुश्किल काम है और इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए और मैं उसकी इनको दाद देता हूँ। इनका एक शेर जो मेरे सामने इस वक़्त पड़ा है, बड़ा शानदार शेर है, उससे उनकी कादरुल कलामी का और एक हमा जहत शायरा होने का सबूत मिलता है कि सबकी खुद साख्ता शरीयत है। किसको वाह! क्या है, किसको क्या-क्या रवा है, क्या कहिए। अब देख कितना शानदार इसमें जो उसकी हमा जहत एक शेर है कि सबकी खुद साख्ता शरीयत है। तो इस तरह के वाह! ख़्यालात लेके आना और बतौर जब हम ख़वातीन जो हम शायर हैं, उनको जब हम देखते हैं, शायरात हैं, तो बाज़ औक़ात वही फूल, कली, तितली के इर्द-गिर्द घूमती रहती हैं और वो जमालियात से बाहर नहीं आती। तो लेकिन ये बड़ी बात है कि वो जमालियात से बाहर आके इस तरह से माशरे को तंज़ करना और उसपे बात करना ये बड़ा मुश्किल काम है और इसके लिए बहुत ज़्यादा दाद आज की महफ़िल की तो खूबसूरती ये है कि वो एक इसी तरह एक महफ़िल में एक लड़का था, तो उसके एक बुज़ुर्ग वहाँ पे आ गए, तो उसने जाके उनको वो उसके उस्ताद थे, उन्होंने कहा कि सर क्या हाल है? मैं आपकी क्या खिदमत करूँ? मेरे लायक क्या खिदमत है? तो उन्होंने इर्द-गिर्द देखा और कहा ये तुम्हारे लायक यही खिदमत है कि किसी को पता ना चले कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो आज ये हमारी वाह, वाह, खुशकिस्मती है वाह! कि शायरा भी मौजूद हैं और उनके उस्ताद भी मौजूद हैं। तो हम दोनों को मुबारकबाद पेश करते हैं जी और हमारी तरफ से बहुत नेक ख़्वाहिशात, बहुत सारी दुआएँ। बहुत शुक्रिया फ़खर लाला साहब। बहुत अच्छी और मैं समझती हूँ मिज़ाज से भी भरपूर गुफ्तगू होनी चाहिए और ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और जमालियात को भी हम अपनी ज़िंदगी से कभी निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन जी, अगर उसमें शामिल है जुर्रत और हिम्मत जिस तरह महनाज़ में शामिल है, जिस तरह आपने कहा उनके बारे में, तो ये वाक़ई आसान बात नहीं है कि हम अपने आप को किसी नाक़िद के हवाले करें और अपने बारे में तनकीद सुनना आसान काम होता ही नहीं है और बड़े बड़ा मुश्किल जुर्रत काम है। वो लोग होते हैं जो तनकीद सुनते हैं। लेकिन तनकीद भी वही अच्छी होती है जो तनकीद बराए इस्लाह होती है और इस्लाह यहाँ की पर लोग बैठे हुए हैं तनकीद जो बराए तनकीद। इस्लाह के लिए भी हैं और जो अगर कोई ऐसी बात तनकीदी तौर पर कर भी देते हैं, तो वो महनाज़ के लिए आगे सीखना और आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है होगा मेरा ख़्याल है। तो महनाज़ की तरफ आते हैं महनाज़। जी, स्टेला ज़फ़र का बहुत शुक्रिया और जैसे स्टेला ने कहा कि ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल होता है दूसरी ख़वातीन की तारीफ़ करना, तो अ, इस बात के लिए बहुत शुक्रिया कि अंडरस्टैंड करती हैं, इस चीज़ों को समझती हैं क्योंकि मैं बड़ी खुशदिली से वेलकम करती हूँ सारी ख़वातीन जो हमारी अ, आगे बढ़ने वाली ख़वातीन हैं। जिस तरह आयरन फ़रद साहिबा हैं, तो मैं इतना ज़्यादा एप्रिशिएट करती हूँ और खुश होती हूँ, खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि आपने हमारी राहों के कुछ काँटे चुने हुए हैं। अरे आपने वो सफ़र पहले यहाँ हमसे हम तय किया। कौन है कांटे चुनने वाले, तो बस अपने थोड़ी बहुत तख्लीकात को लेके आते हैं सामने और पेश कर देते हैं और आप आप रोल जैसे मॉडल हैं। अच्छे लोग आपको हौसला देख अफ़ज़ाई के हमने करते हैं। चलना आप उन रास्तों पर पहले चले और वो रास्ते हमारे लिए हमवार हुए, तब हम इन पे चल पाए। बिल्कुल। आपको देख जुर्अत असल हुँ, में आप लोगों को देखकर होती है। जो हमारे सीनियर्स हैं, हुँ, उनको देख के जुर्अत होती है कि आप हमारे पहले से जो मौजूद हैं लोग, हम उन पे फ़ख्र कर सकते हैं। आप हैं, आसनात मैडम हैं, विक्टोरिया पैट्रिक साहिबा हैं और मैं इस लिहाज से बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बहुत प्यार मिला। ख़ास तौर पे इस शोबे में शायरी में अक्सर शोबों में देखा जाता है कि जेलसी हो जाती है, प्रोफ़ेशनल जेलसी हो जाती है। लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद की कि मैंने ना जेलसी को खुद कभी अपने करीब आने दिया और ना किसी को ये मौका दिया कि वो मुझसे जेलस हो, बल्कि मैंने हमेशा दोस्ती का माहौल रखा। स्टेला के साथ भी इसी तरह स्टेला पहली बार मुझसे मिली तो ये मुझे जानती नहीं थी लेकिन हम फ़ौरन ही घुल-मिल गए और इनको बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ इसलिए। तो आपके साथ भी इसी तरह और मैंने हमने अपने सेल्फी भी ली। रिकॉर्डिंग महनाज का जो हाथ है ना वो सेल्फी लेना। तो तब मैंने सोचा कि महनाज तो इतनी ज़्यादा मैं तो इनको जानती भी नहीं थी। इन्होंने आई थिंक कोई क्रिसमस के हवाले से नज़्म पढ़ी थी मैंने भी। उन्होंने मुझसे सेल्फी ली तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छी मंजी हुई शायरा थी और मैंने कहा मैं तो इस मामले में कुछ भी नहीं।
तो उस वक़्त से हमारी दोस्ती चलती रही है और सेल्फियाँ भी चलती रही हैं। शायद आपने देखी ही हो। और ये टिकटॉक और स्टेला मेरी फोटोग्राफी की भी बहुत फैन है। तो अब मैंने इनको थोड़ा सिखाया है जब भी इस्लामाबाद आई थी कि कैसे सेल्फी लेते हैं और किस तरह हाँ भाई, ये सेल्फी अपनी लेना तो हाँ, मैं वाकई इस मामले में ज़रा नहीं, हालाँकि मीडिया तो फेस करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों? लेकिन मैं नाज़ ने नहीं, वाक़ई इस हर मामले में मुझे दोस्ताना गाइड माहौल किया। में थोड़ा-सा कलाम हम सुन एग्ज़ैक्टली। लेते हैं। चूँकि मेरी ज़िंदगी में 2 ही जगह हैं जिस तरह फैज़ साहब ने कहा कि मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएँ यार से निकले तो सूएदार चले। तो मेरे लिए घर और चर्च बस यही 2 चीज़ें हैं, तो ये मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं और मैंने सब इसी की वज़ह से लिखा और सब इसी के लिए लिखा। तो एक गज़ल पेश कर रही हूँ कि इबादत कर रही थी मैं, वाह! इबादत कर रही थी मैं, मोहब्बत कर रही थी मैं वाह, क्या वाह! बहुत ज़बरदस्त। और मसीहाई की निस्बत से हुँ, अयादत कर रही थी मैं वाह! क्या बात! बहुत खूब। और ज़बूर आदमियत की तलावत कर रही थी मैं। वाह, वाह, वाह! वाह, 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 क्या बात! किसी के दिल की धड़कन पर, किसी दिल की धड़कन किसी पर के दिल की धड़कन पर रियाज़त कर रही थी मैं वाह, वाह! और मेरा मज़हब मोहब्बत मेरा मज़हब मेरा मोहब्बत है। मज़हब मोहब्बत मोहब्बत कर रही थी। वाह, क्या कहने भई, बहुत वाह, खूब, बहुत वाह, अच्छी। वाह, ज़बरदस्त। एक गज़ल शायरी के हवाले से, तेरा जी, नाम लेकर उठाया कलम, हुँ, मेरा तेरा लेके नाम लेकर उठाया कलम, आया कलम। उठाया। रवानी में तब जाके आया कलम। वाह! वाह! क्या बात! वाह भाई, बहुत अच्छा खूब, है, बहुत बहुत अच्छे, खूब, बहुत वाह, ज़बरदस्त। वाह, ज़बरदस्त। तेरा नाम लेकर उठाया कलम, रवानी में तब जाके आया कलम, कुछ ऐसे तेरी याद में खो गए। ये नसायत देखिएगा वाह! इस शेर में। कुछ ऐसे तेरी याद में खो गए कि जूड़े में हमने सजाया कलम। वाह, वाह! वाह भाई, बहुत और खूबसूरत, क्या तस्वीर बहुत खींची है, वाह, खूबसूरत महनाज़, बहुत खूबसूरत। और किसी को कभी गम सुनाया नहीं, हुँ, तो किसी कभी को गम कभी सुनाया गम सुनाया नहीं, आया मेरे नहीं, हाथ में जब से आया कलम। वाह, 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 क्या बात! हाँ, बहुत ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, वाह, वेरी डीप। वाह! और किताबों की चाहत में गुजरी उम्र, हुँ, किताबों की चाहत किताबों की चाहत रही उम्र भर, कभी भी ना हमने भुलाया कलम। वाह! हुँ, वाह, 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 और ज़बरदस्त, फ़खर लाला साहब देखिएगा शेर कि कोई बोझ सीने पे रखा नहीं, कोई बोझ सीने पे रखा नहीं, वाह, कोई बोझ सीने पे रखा नहीं, गिरे जब भी हमने उठाया कलम। वाह वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला, क्या बात! गिरे जब भी हमने क्या बात। उठाया कलम उठाया और कलम, बहुत खूब। ख्यालों में बांधे कई काफिए, ख़यालों में बांधे कई काफ़िए। रदीफों में हमने निभाया कलम। वाह, वाह, क्या वाह, बात है! वाह! बहुत बहुत वाह! खूबसूरत, ज़बरदस्त, बहुत भाई खूबसूरत अच्छा है, महनाज़। बहुत अच्छा। और, महनाज़, और बहुत शुक्रिया मैडम। मैं लिखती रहूं आखिरी सांस तक, हुँ, वाह! मैं मैं लिखती लिखती रहूँ रहूं आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तक, न हाथों से छूटे खुदाया कलम। वाह, वाह! हुँ, बहुत अच्छा, बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत अशात थे। चूंकि ये ममता की बात हो रही थी तो मैं कुछ ममता के तनासुर से सुनाना चाहूंगी। हुँ, ये जो बच्चों का प्यार होता है, ये जो ये जो बच्चों का बच्चों का प्यार प्यार होता है, होता है, इसका अपना खुमार होता है। वाह, वाह! हुँ, हर घड़ी दिल जवान रहता है, हुँ, प्यार जो बेशुमार होता है। वाह! वाह, 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 और माँ की ममता भी रब का तोहफा है, वाह! माँ की ममता भी रब का तोहफा है, बाप भी जानिसार होता है। वाह, वाह! और देखना नक्श इनमें अपनों के, देखना देखना नक्श नक्श भी इनमें अपनों अपनों के के, बिल यकीन पुरवकार होता है। वाह, वाह! और बहुत शुक्रिया। और फूल चेहरों की मुस्कुराहट से फूल मौसम चेहरों दिल बहार होता है। वाह, वाह, फूल बहुत खूब, चेहरों की वाह! मुस्कुराहट से मौसम दिल बहार होता है। क्या कहने, क्या कहने। बहुत खूब भाई वाह, महनाज़, बहुत अच्छा कलाम है और पुख्ता कलाम है और हर शेर जो है एक अलग
तरीके से आप कहती हैं और जुर्रत से कहती हैं, मोहब्बत से कहती हैं, तो ये आपको वदीयत है खुदा की तरफ से। इस वक्त हम सब मुकालमा टीवी के ज़रिए तमाम महनाज बेंजामिन की किताब खामोशी हम कलाम होती है की पजीराई में शामिल हैं, और हमारे साथ इस वक्त शामिल हैं हमारे बहुत ही सीनियर शायर जनाब आदिल अमीन साहब हैं, फ़खर लाला साहब हैं, मोहतरमा अ, स्टेला ज़फ़र हैं, और यकीनन हमारे साथ जिन्होंने ये खूबसूरत मौसम अरेंज किया है वो हैं फ़ादर इमैनुअल नज़ीर मानी साहब। तो महनाज की शायरी मज़ीद सुनने से पहले हम आते हैं हमारे सीनियर शायर, मुहक्किक, अदीब, नक्काद और महनाज बेंजामिन के उस्ताद जनाब आदिल अमीन साहब। डॉक्टर साहब, बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और इस प्रोग्राम का एक बड़ा हिस्सा बने हैं। तो आपकी गुफ्तगू समाअत की जा रही है, हम भी समाअत कर रहे हैं, नाज़रीन भी समाअत कर रहे हैं। कुछ इज़हार ख़याल फरमाइए। मकालमा टीवी को इस खूबसूरत प्रोग्राम के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। शायरी पर जो सवालात हैं, शुरा कराम पर जो सवालात हैं, जो मंतक है शायर होने की या शेर होने की, उस पर के जो सवालात हैं, इनका जब हम इन सारी बातों को किसी किताब में बंद कर लेते हैं और ब्लैक एंड वाइट सूरत में वो हमारे हाथ में आ जाती है, तो हमें उसमें से किसी ना किसी सवाल का जवाब जरूर मिल जाता है। शायर कौन होता है, शेर क्या होता है। लेकिन आज चूंकि किताब की पजीराई के लिए हम यहाँ पर जमा हैं, तो मैं महनाज बेंजामिन को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद पेश करूंगा, क्योंकि मेरे पास मवाजना भी है दीगर कुतुब के साथ। महनाज की किताब का मेरे पास मुशाहिदा भी है, मवाजना भी है, क्योंकि तकाबुल में बहुत कुछ देखा। शायरी देखते ही रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अल्फाज इस किताब के लिए नहीं होंगे, लेकिन मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ जो कुछ भी इस किताब के बारे में कहूँगा, वो कहने से मैं झिझकूंगा नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि जो हालात महनाज ने बताए अभी, बल्कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में ख़वातीन के शायद माली हालात कुछ फ़र्क एक दूसरे से हो सकते हैं, लेकिन रोज़मर्रा के हालात तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। ख़वातीन का एक शेर बहुत ज़्यादा होता है किसी मर्द शायर की निस्बत। बड़ी बात है। उस मेरा ख्याल है कि शायरी को ख़वातीन के हवाले से बाज़ लोग इस निगाह से देखते हैं कि ये कोई ऐसा काम है जो मर्दों को करना चाहिए था, लेकिन कोई औरत कर गुजरी है। वाह। जैसे कोई जंग है, घुड़सवारी है, दीगर, तो ये दीगर काम भी ख़वातीन करती रही है। कोई ऐसा काम नहीं जो मर्द करते हों और ख़वातीन नहीं कर सकती। लेकिन जब मैंने उन्हें महसूसात की शायरा कहा, तो इसमें मर्दानगी का या निस्वानियत का ताल्लुक नहीं था। एहसासात के शेर और महसूसात के शेर, इनसे ये किताब भरी पड़ी है। इसमें अपना एहसास भी शामिल है, इसमें दूसरों का जो दुख है, दूसरों की जो हालत है, जो कैफियत हैं, उनको महसूस किया जाना भी ये किताब खुद इस बात को साबित करती है। अब सबसे पहले तो खामोशी हम कलाम होती है, टाइटल ही बहुत शायराना।
अभी फादर जी कह रहे थे कि या तो शेर होता है, शायरी या तो होती है या नहीं होती। शायरी के होने और ना होने के दरमियान की जो दुनिया है, उसमें जितना भी बखेड़ा है, उसका मुकाबला करने के बाद अगर शायरी होती है, तो वो खामशी हम कलाम होती है। हम मतलब इस किताब की जो खूबसूरत बात है वो ये है कि इसमें शायर का अपना रोना धोना नहीं है, बल्कि इस अंदाज से शायरी है कि ये बहुतेरों की नुमाइंदगी करने वाली शायरी है, बहुतेरों की अपनी शायरी है ये। अब ये मेरे लिए इस बात, ये हैरानकुन बात मेरे लिए इसलिए है क्योंकि उन्होंने बताया कि वो इस्लामाबाद में पैदा हुई, इस्लामाबाद में ही उनका हुआ, और इसका मतलब है कि वो उन्होंने दुनिया घूम फिर के बहुत ज़्यादा नहीं देखी, लेकिन वहीं रहकर सारी दुनिया को देखा है। उन्होंने उन्होंने वहीं पर सब रंगों का एहसास किया है, उन्हें महसूस किया है और उन्हें किताब की शक्ल में लाए। पिछले दिनों मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, तो किताब जो खुलासा है, किताब की हैसियत जो है, जो इसकी हैसियत है, इसकी अहमियत है, वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी नज़र में किताब, तो मेरा ख्याल है कि मैंने महनाज बेंजामिन से भी जिक्र किया। बाज़ लोगों का किताब लिखने का मकसद होता है कि कुछ भी लिख दो और कहीं से भी शाया कर लो और साहिबे किताब हो जाओ, और ऐसे लोगों का आखिर हाल जो है वो अहले किताब जैसा ही हो जाता है। भाई क्या कहने, क्या क्या बात है। कहने। किताब की मेरे पास मुख्तसर डेफिनेशन जो है, जो मकसद है, जो मंजिल है किताब की, कि अगर ये लाइब्रेरी में पसंद की जाती है और ये किताब निसाब तक जा सकती है तो ये किताब, और खामशी हम कलाम होती है, इसमें ये दोनों खूबियाँ पाई जाती है, तकनीकी एतबार से भी, फनी एतबार से भी, और जो इसका कंटेंट है उसके जी एतबार से। बिल्कुल। तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि ये सारी की शायरी उनकी उनके अंदर से जो है ये उठी है, और ये उनकी अपनी काविश है। ज़रूर कहीं ना कहीं से मतलब असर पजीरी तो है ना इस दुनिया में। हम हमारे पास जो रंग हैं हम उन्हीं को मिलाकर कोई नया रंग बनाते हैं। ठीक। अ, अब जिस जिस आर्टिस्ट ने जो रंग कभी देखा ना हो, वो उससे अचानक भी बन जाता है, बशर्ते कि वो रंगों को मिलाना तो जानता हो, रंगों को मिलाना जानता हो। और वो जो नया रंग वो बना लिया जिसने, उसका अब इस्तेमाल क्या करना है, ये जब वो आर्टिस्ट जानता है तो फिर खामशी हम कलाम होती है। फिर हमें नेस्त से कोई चीज हस्त में वजूद पाती हुई नजर आती है। बातें तो बहुत हैं, और मैं ये बातें तारीफ की इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद के ये लोग मेरे नज़दीक हैं, करीब हैं, मुझे अजीज हैं। मैं वो बात कर रहा हूँ जो मैंने इस किताब का एक एक लफ्ज देखा है, और ये किताब, इस किताब को जहां से भी खोले ये वहीं से शुरू हो जाती है। इसका हर सफा किताब है। बहुत तो अच्छा ऐसी जी, क्या किताब कहने। जो है ये कामयाब और मुकम्मल किताब कहलाती है। ये खामशी हम कलाम होती है। इतना शायराना टाइटल कम कम किताबों का होता है, यानी टाइटल से पता चले कि अंदर शायरी है।
हमने ऐसे टाइटल भी देखे किताबों का, ऐसे लगता है केमिस्ट्री की किताब है शायद, लेकिन ये इसका सरवरक, इसका इसका रंग रूप और इसकी ये सारा कुछ मिलके भी शायरी करती है। ये किताब खुद भी शायरी करती है और बताती है कि मैं शेरी मजमुआ, और अगर ये पहला शेरी मजमुआ है, वो भी एक खातून शायरा का, तो ये तो बहुत बहुत ही ज्यादा तारीफ के काबिल है। ये किताब है और खुशी होती है इस किताब को किताब कहकर। अब इस किताब में इस्तेमाल किया गया जो फन है, उसको जब हम तकनीक की निगाह से देखते हैं तो गजल रंगे तगजुल लिए हुए है, नज्म बतौर सिन्फ वो बताती है कि मैं नज्म हूँ, अबियात है, फर्दियात की शायरी है, सारा कुछ इसमें जो कुछ भी है उसमें बहुत एहतियात से काम लिया गया है। हमारे इर्द गिर्द और अदबी हलकों में कुछ जज्बाती बातें भी मशहूर हैं और साल हा साल तक हमने भी उन जज्बात का काफ़ी लुत्फ लिया है कि ये इल्हाम हो गया, ये शायरी उतर आई। शायरी अगर तकनीक के अलावा किसी सूरत में उतरती है तो उस पर सवाल उठता है, उस पर सवाल उठता है। लेकिन शायरी बजाते खुद अगर एक शेर खुद कहता है कि मैं मुकम्मल हूँ, सुनने वाला उसे मुकम्मल समझ चुका है, उसकी हर हर दूसरा तीसरा चौथा सुनने वाला शख्स उसकी किसी नई तह तक पहुंचता है, उसके लिए कोई नया दरवाज़ा खुलता है, तो यही जिंदा शायरी की का सबसे बड़ा नमूना है। तो मैंने इस किताब को पिछले दिनों जब ये मेरे हाथों में पहुंची, जब मैं इसको कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता रहा तो उस वक्त इस किताब को देखने का और ज़ाविया था, लेकिन किताब की सूरत पे जब मैंने इसे देखा तो एक दफ़ा फिर इसको रिपीट करना चाहूँगा कि जहाँ से भी खोल लें ये किताब शुरू हो जाती है और अपने अपने उसी मेयार को पहले वर्क से लेकर आखिर तक कायम भी रखा है, बरकरार भी रखा है। आंखों के रत जगहों में चिरागा ना हो सका, इश्क तेरे दरमा ना हो सका। अब ये रैंडमली मैंने एक सफ़ा खोला और एक शेर पढ़ा, इसी तरह फिर मैं आगे चलू जाऊंगा। तो खुशी का बहाना नहीं आजकल, कहीं आना जाना नहीं आजकल, कहीं से भी इस किताब को देख ले, कहीं से भी खोल ले, तो ये मायूस नहीं करेगी। आंख में आंसू, होंठों पर मुस्कान लिए, हम हाजिर हैं उल्फत का सामान लिए। फिर ये देखें कि पांव शोलों पे अपने धरे किस तरह, पांव शोलों पे अपने धरे किस तरह, कोई तुमसे मोहब्बत करे किस तरह, आग दामन में भरने से क्या फायदा, यार बिन मौत कोई मरे किस तरह। तो ये शायरी जो बेसाख्ता आपसे बातें करती रहती है और कानों को भली महसूस होती है। क्या कहने डॉक्टर साहब। तारीफ का एक और पहलू ये है कि ये बहुत ही सादा शायरी, बिल्कुल आम फहम, लेकिन मानवियत के एतबार से जब आप इसको देखते हैं तो इसी में इलाहियात भी हैं, इसी में फलसफा भी है, इसी में रोजमर्रा की जिंदगी भी है, इसी में आपके अंदर का दुख भी है और इसी में आने वाली खुशियों की उम्मीद भी। तो मैं बहुत मुबारक पेश करता हूँ आपको इस किताब की तकमील पर, इसकी इशाअत पर,
और बिलखुसूस आज के इस प्रोग्राम के हवाले से जिन अहबाब से मुलाकात हो गई, उन सब का भी शुक्रिया कि उन्होंने तवज्जो से मेरी बात को सुना, मुझे बर्दाश्त किया। तो खुदावंद आपकी महनाज सारी बातें तवज्जो से जी सुनने वाली। डॉक्टर साहब, बड़ी गहरी बातें आपने की और शायरी के हवाले से, और मैं समझता हूँ कि महनाज जो है वाकई उनका जो शेरी मजमू है, और आप बहैसियत उनके उस्ताद के आपने सारा उनका सफ़र भी देखा है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि एक उस्ताद जो है इतने कॉन्फिडेंट के साथ, इत्मीनान के साथ एक शायरी पे बात करे, और वो आपने बड़े बखूबी तौर पे किया, और ये एक बहुत अच्छी बात है, और ये रिकॉर्डेड हो गई है, एंड इट विल रिमेन देयर फॉर द पीपल टू लिसन। इसमें एक बात जो मैं मेरे जहन से निकल गई, इस किताब पर नज़र-षानी करते हुए मेरे मतलब ये आप तो जानते ही हैं कि फिर हम तो सर्जरी करने के लिए तैयार रहते हैं शेर की, हम बाईपास करके ही छोड़ते हैं। लेकिन मुझे बहुत कम काम करना पड़ा, इनके अशार पर मुझे बहुत ही कम काम करना पड़ा कहीं-कहीं, और ये सही है जो मैं बता, तो बहुत खुशी की बात है। और हमारे दीगर शुरा-किराम जो अभी अब मुझे ये पैगाम देना चाहिए या नहीं चाहिए, तो जो चाहा जो लिख दिया, जो चाहा वो छाप दिया, अगर उस चक्कर से बाहर निकल आए, तो ऐसा मयारी काम हो सकता है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब डॉक्टर आदिल अमीन साहब, बड़े भरपूर तरीके से आपने इजहार ख्याल किया, और एक-एक नुक्ता जो है बड़ी वजाहत से नाजरीन तक पहुंचाया है। इसके लिए हम बेहद शुक्रगुजार हैं। इस वक्त आप सब देख रहे हैं कि मुकालमा टीवी के ज़ेरे एहतमाम आज मारूफ अब मारूफ शायरा हो गई, और यकीनन उनका जो अदबी हल्का है वो भी वसी होता जा रहा है, और उसके साथ साथ उनका जो हमने कलाम सुना है उस हवाले से भी जब आपने देखा भी सुना भी, तो यकीनन इस काबिल है, और मजीद और बेहतरी की तरफ चलता जाएगा। डॉक्टर आदिल अमीन साहब ने चूंकि ये सारा भरपूर इजहार ख्याल में बता दिया कि उन्होंने कैसे क्या लिखा है, और इस तरह की किताब जो है वो कहीं से भी आप पढ़ लें, आपको वहीं से पहला सफ़ा और पहली किताब मालूम हो जाएगी उसकी। पूरा किताब का एक ही गज़ल के अंदर, एक शेर के अंदर अगर इस तरह का सिलसिला है, तो मैं समझती हूँ, बाकी आप लोग भी समझते हैं कि किस कदर पज़ीराई भी है, और उनकी हिम्मत, उनके लिए मोहब्बत, और उनके लिए ये जो एतमाद है, आपकी तरफ से है। यहाँ पर मौजूद उन लोगों की तरफ से है जो जिन्होंने इनको पढ़ा भी है, इनको आमने-सामने सुना भी है, और आज उनकी किताब भी हाथ में लिए हुए उस पर इज़हार ख़याल फरमा रहे हैं। महनाज़, आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपके साथ डॉक्टर आदिल अमीन साहब जुड़े हुए हैं, फ़खर लाला साहब हैं, आपकी दोस्त आपके साथ हैं, और मज़ीद वो तमाम लोग भी जिन्होंने आपकी किताब की पज़ीराई में हिस्सा लिया हुआ है। और बहुत सारे प्रोग्राम्स मैं देख रही थी, वहाँ पर भी महनाज़ ने जब अपनी किताब पेश की तो उसमें बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग मौजूद थे, बड़े ज़हीन लोग मौजूद थे जिन्होंने यकीनन इनकी किताब पर तबसरा किया होगा, और इसी तरह का तबसरा होगा जैसा कि फ़खर लाला साहब ने किया, जैसा कि डॉक्टर आदिल अमीन साहब ने किया है। और हम भी इस बारे में बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि मुकालमा टीवी के ज़रिए तमाम आपका ये प्रोग्राम जो है मुनाकिद किया गया है। चूँकि शुरू में कहा गया था कि मुशायरा भी छोटा-सा हो जाएगा, और उसके साथ-साथ किताब की पज़ीराई तो ऑलरेडी है ही। तो हम इसको फ़ायदा उठाते हुए फ़ादर जी आपसे इजाज़त चाहूँगी कि हम वहाँ तक पहुँचे। इससे पहले कि हम अपनी एक-एक ग़ज़ल गोश गुज़ारें दूसरों के, हम महनाज़ से एक सवाल ये पूछना चाहते हैं कि अब आपकी ये जो किताब आई है, इसके लिए तो यकीनन बड़ी पज़ीराई है, और फिर अगला आने वाला जो वक़्त है, उसके बारे में आप क्या सोचती हैं और क्या करना चाहती हैं? और कब तक अपनी दूसरी किताब ले आएँगी?
जी, आयरन फरद साहिबा, जैसे आपने कहा कि मेरे लिए बड़ा काबिल फ़ख्र आज दिन है कि मेरे इसातिज़ा यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप अहबाब बैठे हुए हैं, बहुत प्यार करने, और इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात ये भी है कि आप मेरा प्रोग्राम होस्ट कर रही हैं। और मैं उसको इतना सोच रही थी कि मैं काश आप मेरे प्रोग्राम में हों, जब यहाँ पे इसकी रूनुमाई हो तो आप लोग हों। लेकिन सच मानिए इतनी ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है कि जैसे मैं आप सबके दरमियान में, आप सबके रूबरू बैठी हुई हूँ। बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। और इमैनुअल नज़ीर मानी साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अरेंज किया इतना खूबसूरत प्रोग्राम। तो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुद से एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं अहबाब को, अपने साथियों को साथ लेकर चलना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाह रही हूँ कि अभी मेरी एक किताब आई, उसके बाद धड़ाधड़ मेरी 3, 4, 5 किताबें आ जाएँ। मैं चाह रही हूँ इस इदारे के तवज्जुद से मैं एक बात करना चाह रही हूँ, अगर मेरी बात पर कोई कान धरना चाहे तो। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह आप हैं, लगभग शायद 10 साल हो गए होंगे आपकी एक किताब को आए, या शायद इससे भी ज़्यादा। तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप एक इतनी भरपूर शायरा हैं, तो ये हो नहीं सकता कि आपने अभी तक कुछ और लिखा ना हो, जैसे कि हम देखते रहते हैं। तो यकीनन आपके पास बहुत सी किताबों का मवाद होगा। लेकिन हमें ये मिल बैठकर सोचना चाहिए कि हमारे जो शायर हैं, जो हमारे नामवर शायर हैं, जो इस काबिल हैं कि उनका कलाम हम किसी के सामने पेश कर सकते हैं, या जो इतने बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स पर जाकर पढ़ रहे हैं, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनको भी साथ लेकर चलें। अगर उनको कोई फाइनेंशियल इश्यू है, कोई किसी भी समाजी ताल्लुक से कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम उसमें उनका साथ दें और आगे बढ़ाएँ उन लोगों को जिन्होंने हमारी मसीहत का, हमारे मसीही अदब का नाम रोशन करना है। और आप चूँकि पूरे कराची में इतनी खूबसूरत नज़ामत करती इतनी बड़ी शायरा हैं, तो मैं ये नहीं चाह रही कि मेरी ही सारी किताबें आएँ, मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर, जिसमें मैं खुद भी हिस्सा डालना चाहूँगी, कि हम सब मिलकर एक-दूसरे को प्रमोट करें और हाथों में हाथ पकड़ के आगे बढ़ें, एक काफ़िले की सूरत में, क्योंकि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। वो, जैसे इकबाल साहब ने कहा कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार है, और मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ भी नहीं। तो मैं चाह रही हूँ कि हम सब मिलके चलें और आने बहुत वाले अच्छे। वक़्त में हम इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू इस पैगाम को पहुँचाएँ कि हम एक-दूसरे के लिए बढ़ोतरी का बायस बनें, ना कि सिर्फ़ अपनी जय-जयकार करें। हम सब मिलकर आगे बढ़ें और एक-दूसरे के टैलेंट को प्रमोट करें। बहुत-बहुत शुक्रिया महनाज़, इतने अच्छे आपके ख़यालात हैं और यकीनन इन ख़यालात में बरकत होगी और हमें भी फ़ख्र है और आज फ़ख्र लाला भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो बार-बार जो उनका नाम आ रहा है तो यकीनन ये फ़ख्र के काबिल हैं और हम सब एक हैं, हम सब की बातें एक हैं क्योंकि वो कलाम मुक़द्दस से हैं और कलाम मुक़द्दस मोहब्बत ही का दर्स देता है और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए फ़ादर जी छोटा-सा एक मुशायरा कर लेते हैं, नशिस्त कर लेते हैं और चूँकि हमारे दरमियान बहुत अच्छे शायर मौजूद हैं, तो स्टेला ज़फ़र से हम आगाज़ करते हैं और स्टेला अपने चंद अशआर सुनाइएगा ताकि हम अपने प्रोग्राम में मुशायरे का जो है हिस्सा वो बना लें। और बहुत इससे शुक्रिया। पहले के वो मुशायरे का आगाज़ करें, मैं चाहूँगा कि जी। डॉक्टर आदिल मीम जो हैं वो इस मुशायरा की सदारत के फ़राइज़ जो हैं वो भी अंजाम दें। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल और जी। मेहमाने ख़ुसूसी ऑलरेडी मौजूद हैं फ़खर लाला साहब। साहिबा सदर की इजाज़त से डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त है तो एक आध हाइको पढ़ूँगी और फ़खर लाला की इजाज़त से और आप सबकी। दिल इरशाद। टूट के रोया है, दिल टूट के रोया है, लगता वाह! है आँखों ने, वाह! फिर ख्वाब से रोया है। वाह! 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 दिल टूट वाह, वाह! दिल क्या टूट के रोया है, लगता है आँखों ने, फिर ख्वाब से रोया अब है। फिर रोया है। वाह! और वाह, वाह! और एक और हाइको है कि एक आह निकलती है, ज़िंदगी शब-ओ-रोज़, किसी दर्द में ढलती है। वाह! और कुछ दर्द पुराने हैं, कुछ दर्द पुराने हैं, अपनों की महफ़िल में हम कितने बेगाने हैं। बहुत वाह! शुक्रिया। वाह! वाह! बहुत अच्छे, बड़ा वाह! इख्तिसार से काम लिया है आपने। हुँ, महनाज़ की तरफ चलते हैं। जी, महनाज़ बेंजमन साहिबा, प्लीज़ जी, अता बहुत हो। जी, साहिब सदर और मेहमान खुसूसी की इजाज़त से। गुफ्तगू कर कभी मोहब्बत से, वरना बाज़ आ अभी मोहब्बत से। अभी मोहब्बत से। वाह! वाह! और जब वफ़ा पर ईमान कामिल हो, हुँ, हुँ, जब वफ़ा पर ईमान कामिल हो, सामना वाह! कर तभी मोहब्बत से। वाह! बहुत वाह, खूब। वाह! वाह, वाह! जब वाह! वफ़ा क्या पर अच्छा है। ईमान कामिल हो, सामना कर तभी मोहब्बत से।
वाह, और मान लीजिए हुजूर बेहतर है, मान मान लीजिए लीजिए बेहतर हुजूर है। बेहतर है, तरह एक अदावत दबी मोहब्बत से। वाह क्या वाह बात है, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। वाह वाह और यार झगड़े से कुछ नहीं हासिल, हम्म, यार झगड़े से कुछ नहीं हासिल, हम्म, काम लेना सभी मोहब्बत से। वाह हम्म, वाह, और तब के कुंदन हुए बहर सूरत, वाह तब के कुंदन हुए तब के बहर कुंदन सूरत। हुए बहर सूरत, खूबसूरत, जितने गुजरे नबी मोहब्बत से। क्या वाह बात है, बहुत खूबसूरत, वाह, वाह वाह जबरदस्त। और है ये ईमान उम्मीद से बढ़कर, हम्म, ये है ये माँ ईमान उम्मीद से बढ़कर, हमको निस्बत जभी मोहब्बत से। वाह बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। और सामने आ जरा बदलनी है, हम्म, आदिल अमीन साहब, सामने आ जरा बदलनी है, हमको तिश्ना लबी मोहब्बत से। वाह क्या वाह, बात। वाह वाह, वाह जबरदस्त वाह, और फिर रुखे यार जलवागर होगा, हम्म, फिर रुखे यार जलवागर होगा, देख तीरा शबी मोहब्बत से। वाह 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 बहुत, बहुत खूब। वाह, गुफ्तगू कर वाह, कभी मोहब्बत से, वरना बाजा अभी मोहब्बत से। अभी मोहब्बत से। वाह क्या वाह बहुत कहें, क्या कहें। वाह बहुत वाह बहुत खूब, बहुत खूब भाई। जी बिल्कुल। स्टेला जफर और आस का कलाम आपने समाप्त किया, और जनाब अब इजाजत चाहते हुए आयरीन फरहत अपना कलाम आप सबकी समातों की नजर करेंगी। डॉक्टर आदिल अमीन साहब, इजाजत है। जी, इरशाद इरशाद ज़ाहिर नसीब। पाबंदे सिलासिल का असर क्यों नहीं जाता, वाह पाबंदे सलासिल का असर क्यों नहीं जाता, जिंदा है तो चलकर ये शजर क्यों नहीं क्या बात, जाता, बहुत खूब। वाह और वाह सीने में लगी आग ये बुझ क्यों नहीं जाती, वाह हम्म, सीने में वाह लगी सीने, आग ये बुझ ये क्यों नहीं जाती, जो जख्म लगा रूह में भर क्यों नहीं जाता, क्या बात, वाह 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 बहुत वाह खूब। वाह क्या बात जख्म लगा रूह में भर वाह क्यों नहीं भर क्यों जाता, नहीं जाता। वाह और सुनते हैं मोहब्बत को बका इश्क फना गर, वाह सुनते हैं मोहब्बत को बका इश्क फना गर, वाह ऐसा ही अगर है तो ये मर क्यों नहीं जाता, क्या बात, वाह बहुत वाह वाह खूब, वाह। वाह बहुत वाह खूब, क्या बात ऐसा है ही बहुत अगर खूबसूरत। है तो ये तो ये मर क्यों नहीं जाता, क्या और बात। लिखा हुआ मानू या कहा मानू तुम्हारा, वाह वाह हम्म, वाह वाह लिखा हुआ मानू या कहा मानू तुम्हारा, कब कैसे मुकर जाओ ये डर क्यों नहीं जाता, क्या बात, वाह क्या वाह बात। वाह वाह क्या कब बहुत बात। जबरदस्त कैसे मुकर जाऊं, कब कैसे मुकर जाओ ये डर ये क्यों नहीं जाता। वाह, वाह। बहुत शुक्रिया। और क्या कह दिया अपनों ने कि एक लंबे सफर बाद, वाह क्या कह दिया अपनों ने कि एक लंबे सफर बाद, दहलीज पे आया हुआ घर क्यों नहीं जाता। क्या वाह बात, वाह। बहुत वाह वाह खूबसूरत, वाह बहुत खूब। वाह बहुत जबरदस्त बहुत क्या शुक्रिया। क्या कह दिया अपनों ने कि एक लंबे सफर बाद, दहलीज पे आया हुआ घर क्यों घर नहीं जाता, वाह वाह और शेर देखिए कि कानून बराबर है अगर सबके लिए तो, वाह वाह कानून कानून बराबर बराबर है है अगर सबके लिए तो, मसनद से जुड़े शाह का सर क्यों नहीं जाता। वाह वाह। वाह वाह क्या बात। वाह वाह क्या वाह बात क्या वाह बात। वाह 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 बहुत वाह वाह शुक्रिया। क्या क्या बात। बात क्या कानून कहना बराबर वाह है, बहुत शुक्रिया। अगर अगर कानून बहुत बराबर है अगर सबके लिए तो, बहुत वाह मसनद से जुड़े शाह का सर क्यों सर सर नहीं क्यों नहीं जाता, है वाह 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 पाबंदे सलासिल का असर क्यों नहीं सर जाता, वाह। जिंदा है तो चलकर ये शजर क्यों नहीं क्यों। क्यों जाता। नहीं जाता वाह क्या वाह बात। बहुत क्या जबरदस्त बात, बहुत खूबसूरत अशार, बहुत बहुत उम्दा। बहुत बहुत मजीद आगे बढ़ाते हुए जनाब, हम मुल्तमिस हैं, आप सब जानते हैं मुकालमा टीवी के चेयरमैन अदब की खिदमत कर रहे हैं
मजहब की खिदमत कर रहे हैं, समाजी तौर पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और इसके अलावा उनके बहुत से गीत हैं, बहुत इस दौरान तो बल्कि क्रिसमस के दौरान तो उनके बेशुमार गीत जो हैं सुनने को मिले। और बहुत खूब कहते हैं, कलाम उनका खूब है। जनाब रेवरेंड फादर इमैनुअल नज़ीर मानी साहब, आपसे मुल्तमिस हैं, कलाम अता। जी, बहुत शुक्रिया आयरीन साहबा और साबिक़ सदर डॉक्टर आदिल अमीन की इजाज़त से और मेहमान ख़ुसूसी और आप सब की इजाज़त से एक गज़ल के चंद अशार, ये ताज़ा गज़ल है और इसमें छोटी बहर में ये गज़ल कही है। आशियाना बहुत ज़रूरी है। वाह! आशियाना, बहुत शुक्रिया जी। आशियाना बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है, वाह! एक ठिकाना वाह! बहुत ज़रूरी। वाह! वाह! बहुत ज़रूरी। वाह! आशियाना बहुत ज़रूरी है। एक एक ठिकाना ठिकाना बहुत बहुत वाह! ज़रूरी है। वाह! अब तुम्हें किस तरह बताऊँ मैं? हुँ, अब तुम्हें किस तरह बताऊँ मैं? घर पुराना बहुत ज़रूरी है। क्या है। कहने! वाह, वाह, वाह! वाह, वाह! बहुत खूबसूरत। जी, बहुत शुक्रिया। अब तुम्हें किस तरह बताऊँ मैं? घर पुराना बहुत ज़रूरी है और दर्दमंदों के और ज़ईफ़ों के हुँ, दर्दमंदों के और ज़ईफ़ों के काम आना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत ज़रूरी। सही। वाह, वाह, वाह! बहुत बहुत खूब। शुक्रिया। जी, जी। दर्दमंदों के और ज़ईफ़ों के काम आना बहुत ज़रूरी है वाह! और डॉक्टर आदिल साहब शेर सुनिए कि दिल को आबाद रखने की खातिर दिल को आबाद रखने की खातिर वाह! दिल को आबाद रखने की खातिर दिल लगाना बहुत ज़रूरी है। वाह! 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 बहुत खूब। क्या कहने भई, ज़बरदस्त, बहुत वाह! अच्छे गाने, वाह, वाह, वाह! 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 और बहुत जी, जी, बहुत शुक्रिया। और याद रखना बड़ी अज़ियत है। क्या हुँ, हुँ, कहने याद रखना बड़ी अज़ियत है, भूल जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। वाह! वाह! बहुत बहुत अच्छा शेर है। वाह, वाह! अच्छा शेर, वाह! क्या बात वाह, है। बहुत वाह, शुक्रिया, वाह! बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखना बड़ी अज़ियत है, भूल जाना बहुत ज़रूरी है और पास जाने के वास्ते उसके एक बहाना बहुत ज़रूरी है। वाह, वाह! 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 वाह, बहुत वाह, शुक्रिया। वाह! हुँ, पास जाने के वास्ते उसके एक एक बहाना बहाना बहुत बहुत ज़रूरी है और रंग जी, जी, बहुत शुक्रिया। रंग कुछ शायरी में मेरी भी वाह! वाह! रंग कुछ शायरी में मेरी भी आशिकाना बहुत ज़रूरी है। बहुत वाह! ज़रूरी। क्या वाह, वाह, वाह! जी, जी, क्या बहुत बात वाह! शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया और मक्ता अर्ज़ है कि गम छुपाने के वास्ते मानी वाह! गम छुपाने के वास्ते मानी मुस्कुराना बहुत मुस्कुराना बहुत बहुत सही। ज़रूरी है। क्या वाह, वाह, वाह! बहुत खूबसूरत गज़ल, गम बहुत खूबसूरत गज़ल। छुपाने के वास्ते मानी, मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। बहुत क्या खूब। कहने जी, हमारी तो दुआ है कि हम सब, आप सब और हमारे नाज़रीन भी हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें आमीन, और इस नए साल में उनकी वो बेस्ट विशेज़ पूरी होती रहें, जिनके लिए वो दुआएँ करते हैं। आमीन। आमीन। कालमा टीवी के ज़रिए एहतमाम महनाज़ बेंजामिन की किताब खामोशी हम कलाम होती है कि पज़ीराई के बाद अब मुशायरे का सिलसिला जारी है और मुशायरा चूँकि बहुत ही महदूद लोगों का है, लेकिन वो महदूद लोग जिनकी क्वालिटी है, सिर्फ़ क्वांटिटी पर हम बेस नहीं कर रहे, क्वालिटी जो है वो बहुत अहम होती है और उस क्वालिटी में एक बेहतरीन क्वालिटी जो है, फ़खर लाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम उनसे मुल्तमिस हैं बहैसियत मेहमान खुसूसी आज के मुशायरे के। जनाब प्लीज़ कुछ अता हो। बहुत शुक्रिया जी, मुकालमा टीवी का ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ और मेहमान ख़ुसूसी होने के नाते मुझे आपके बाद पढ़ना पड़ रहा है, इस बात की शर्मिंदगी भी अरे! है और वक़्त ताज़ा था, तो मुझे नहीं पता था कि मैंने शेर पढ़ना भी है यहाँ पे। मेरा तो ख़्याल था कि मोहतरमा महनाज़ बेंजामिन पढ़ेंगी और हम सब की ख़ामोशी ही हम कलाम होगी। लेकिन चलें अगर आप अशआर पढ़ने हैं तो मैं डॉक्टर अब आदिल अमीन खामोशी का साहब शहर है ना, हम कलाम हो।
खामोशी तो बारे हम कलाम कर जी जी डॉक्टर आदिल अमीन साहब से बारे दिगर इजाजत के साथ बारे दिगर इसलिए कि जो भी गजल फेसबुक पे जाती है या छपती है वो ये पहले उन्होंने पढ़ी होती है, इनसे इजाजत लेके ही वो शाया होती है। तो अभी जरा दोबारा इजाजत के साथ मैं अर्ज करूंगा कुछ अशार बड़ा कि शाम ढले जब नींद के लश्कर उतरे आंख जजीरों में, वाह क्या वाह कहिए। शाम ढले जब बहुत ही नींद के खूबसूरत लश्कर आगाज। उतरे आंख जजीरों में, वाह एक घमसान का रन पड़ता है ख्वाबों की ताबीरों में। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, बहुत 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 जबरदस्त। शाम ढले जब नींद के लश्कर उतरे आंख जजीरों में, एक वाह वाह घमसान का रन पड़ता है ख्वाबों की ताबीरों में। वाह वाह याद सदाए सूर के जिससे जिंदा होने लगते हैं, वाह वाह याद वाह वाह सदाए वाह सूर वाह। के जिससे जिंदा होने लगते हैं। हम क्या नफसाने रफ्ता सारे रंग उड़ी तस्वीरों में। वाह वाह क्या क्या वाह, बात, कहिए बहुत क्या भाई, बात। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। इश्क वो इसमें आजम जिसमें खुलते हैं असरारे अजल। बाकी गोरख धंधा है सब तावीलों तफसीरों में। वाह रेल में वाह जैसे वाह 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 रेल में जैसे खिड़की वाली मुकर्रर सीट, मुकर्रर, सॉरी मुकर्रर, प्लीज इस शेर को दोबारा कहिए। रेल में जैसे खिड़की वाली सीट मिले खिड़की वाली। परदेसी को। वाह इतने वाह मिलते क्या जुलते बात, चेहरे दिखते हैं राहगीरों में। वाह, वाह क्या वाह बात, वाह बहुत खूबसूरत। जबरदस्त, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया जी। क्या और ख्याल बांधा, बस बहुत अच्छा। आखिरी शेर के इतनी शिद्दत से दरवाजा पीटती है ये सर्द हवा। वाह क्या वाह बात, वाह इतनी शिद्दत से दरवाजा पीटती है ये सर्द हवा, जैसे सीना धड़क रहा हो मातम की जंजीरों में। वाह 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 बहुत वाह अच्छी बहुत भाई, वाह खूबसूरत। वाह शाम ढले जब नींद के वाह लश्कर वाह उतरे वाह। आंख जजीरों में। बहुत बहुत मुकर्रर शमशान वाह का वाह। रंग बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत गजल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जबरदस्त। मुशायरे के मेहमान खुसूसी मोहतरम फखर लाला साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना खूबसूरत कलाम आपको सुना रहे थे, और आपकी समातें यकीनन महसूस हो रही होंगी। और अब हम मसनद सदारत की तरफ आते हैं। और आप सब जानते हैं आज के इस प्रोग्राम के हवाले से भी उन्होंने खूब तबसरा किया। और इस वक्त मेहमान खास के बाद हमारे मोहतरम सदर जनाब डॉक्टर आदिल अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम मुल्तमिस हैं, प्लीज अता कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज की महफिल बड़ी पुरलुत्फ भी रही, और इसमें अजीब तरह की खुशी भी महसूस हो रही है, जो देर तक कायम रहेगी। हमारे लिखने लिखाने वालों में, यानी मसीही लोग जो हैं लिखने लिखाने वालों में, वो जब भी उनमें से कोई किसी अपनी राह पर कदम भी आगे जब बढ़ता है, तो हमें एक दिमागी सी खुशी होती है, हमें वो खुशी बहुत ज्यादा अपनी महसूस होती है। तो आज के इस मुशायरे में खास खामोशी हम कलाम हो रही है, अभी तक खामोशी हम कलाम है। तो, जिस तरह से इस किताब पर दीगर दोस्त भी जो है वो पूरी तवज्जो रखे हुए थे, राना सईद दोशी साहब हैं, फ़खर लाला साहब हैं, तो हम सब मिलजुल के कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ये साबित तो हो गया ना। तो हमें मिलजुल कर ही सारा कुछ करना चाहिए। अ, अ, वक्त बिल्कुल कम है, तो मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा कि कुछ अशआर जो है वो पेश कर शाद सकूँ। कीजिए। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ बिल्कुल रही बहुत है। बिल्कुल आ रही। आप सबकी इजाज़त से। नया मिल जाए तो साथी पुराना छोड़ दे। छोड़, वाह बहुत नया मिल जाए तो साथी पुराना छोड़ देता है। वाह सुना है दर्द उठते ही जमाना छोड़ देता है। वाह 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 बहुत वाह, क्या बहुत बात है। खूब, बहुत खूबसूरत। नया मिल जाए तो साथी पुराना छोड़ देता है।
सुना है दर्द उठते ही जमाना छोड़ देता है, वाह जहां जहां कुचले हुए गुल की कहानी खत्म होती है। हम्म जहां कुचले हुए गुल की कहानी खत्म होती है, वहां तितली तो क्या भंवरा भी आना छोड़ देता है। वाह बहुत वाह, खूबसूरत। क्या बात। जबरदस्त, वाह वाह वाह। वाह वाह। जहां कुचले हुए गुल की कहानी खत्म होती है, वहां तितली तो क्या भंवरा भी आना छोड़ देता है। भरी महफिल ये मजमा उसके दिल से जब उतर जाए, अकेला शख्स जीने का बहाना छोड़ देता है। छोड़। वाह वाह क्या वाह बात, बहुत खूब। और वाह समझ में आता है जिस दिन अज़ियत गाह का मतलब, हम्म समझ में आता है जिस दिन अज़ियत गाह का मतलब, तो दिल बर्दाश्ता बच्चा घर आना छोड़ देता छोड़ है। देता है। क्या वाह वाह बात, वाह वाह बहुत वाह वाह, वाह खूबसूरत वाह शेर, वाह, वाह बहुत ही। बहुत क्या आला। बात है। समझ में आता है जिस दिन अज़ियत गाह का मतलब, तो दिल बर्दाश्ता बच्चा घराना छोड़ देता है। में बेवफा की एक ये पहचान है आदिल, वाह जहां में बेवफा की एक ये पहचान है आदिल, वाह, वफा की बात पर नजरें मिलाना छोड़ छोड़ देता है। देता है। वाह वाह, वाह वाह, बहुत आला, बहुत बहुत वाह खूबसूरत। तो गजल है कि तल्ख लम्हे रंज मातम दुख तुम्हारे और बस। और वाह बस। वाह वाह, वाह तल्ख लम्हे रंज मातम दुख तुम्हारे और बस। और बात, मरते मरते जिंदगी के पल गुजारे और बस। वाह कुछ कुछ ने वाह ईंधन के लिए कुछ ने ईंधन के लिए पेड़ों से शाखें झाड़ ली। वाह कुछ ने ईंधन के लिए पेड़ों से शाखें झाड़ ली। वाह बाकियों ने कच्चे पक्के फल उतारे और बस। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह, यूं दुआ भटकी मेरी अफलाक तक पहुंची नहीं। रास्ते में मिल गए टूटे सितारे और बस। और बस, वाह अच्छा है वाह 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 यूं दुआ भटकी मेरी अफलाक तक पहुंची नहीं। वाह, रास्ते में मिल गए टूटे सितारे और और बस, बस। वाह खुद कहो बहुत बहुत खुद कहो अब मैं कहानी इससे ज्यादा क्या लिखूं। खुद कहो अब मैं वाह कहानी इससे ज्यादा क्या लिखूं। देखो, उसके पैरों के निशान दरिया किनारे और बस। वाह 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 खुद वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त। कहो अब मैं कहानी इससे ज्यादा क्या लिखूं। उसके पैरों के निशान दरिया किनारे और और बस। काश ऐसा हो के आदिल मिल सके सब रफ्तगां, इस वाह पुराने नए कदे में गम के मारे और बस। बस, वाह 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 वाह, क्या वाह बात है। वाह 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 बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी शेर। वाह वाह वाह, और बस और बस। क्या मरते कहने सर और सुनाए। जिंदगी के पल गुजारे और और बस। बस। बस, वाह, बहुत खूब क्या बात, बहुत अच्छा वाह। जबरदस्त। बहुत क्या खूबसूरत। कहने डॉक्टर आदिल अमीन डॉक्टर साहब, साहब बहुत जबरदस्त। यकीनन नाजरीन को बहुत मजा आया होगा। आप लोगों ने बहुत खूबसूरत कलाम समात फरमाया है और मुकालमा टीवी के ज़ेरे एहतमाम आज का ये प्रोग्राम जो महनाज बेंजीमन की पसीराई के हवाले से था, उनकी किताब खामोशी हम कलाम होती है, और उसके बाद जो मुशायरा आपने सुना, यकीनन आप महसूस भी हुए होंगे और हमें भी इस बात की खुशी है कि महनाज की ये किताब जो मंजर आम पर आई है, बहुत ही खुशाइंद बात यह है कि उन्होंने आगे आने वाले दिनों के लिए भी अच्छी उम्मीद बांध रखी है और हमारी भी उम्मीदें हमारे आने वाले लोगों से बहुत सी हैं, ताकि हमारे कौम के लोग, हमारे वो लोग
जो टैलेंट रखते हैं मज़ीद आगे बढ़ें, एक ऐसा कारवां बन जाए जो सफ़र में मज़ीद और लोगों को लेकर आगे बढ़े। तो हमें तो उम्मीद है तो खुदा से है। हमारा उसी से राब्ता रहना ज़रूरी है, क्योंकि सच बात यही है कि मैंने अक्सर कहा कि जिसे चाहे उसे अफ़लाक कर दे, ना चाहे तो खसो खाशाक कर दे। वाह! वाह उसी वाह के हाथ में है ज़िंदगानी, वो जब चाहे सपुर्द खाक कर दे। हमारी वाह! क्या बात ज़िंदगी के ये लम्हे, हमारी ज़िंदगी की बातें, हमारी ज़िंदगी के ये काम सब उसी के हाथ में हैं। तो यकीन जानिए कि आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा और आइंदा भी इसी तरह के प्रोग्राम मुकालमा टीवी मुरतब करता रहेगा और फादर इमानुएल नज़ीर मानी तो बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इतने लोगों को साथ जोड़ते हैं और फिर अपने उन प्रोग्रामों को दूसरों तक पहुंचाते हैं जब ज़रूरत होती है इस अमर की कि हम दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाएं, अपने ख़यालात को पहुंचाएं और अपने जज़्बात को पहुंचाएं। जी, और जी। अब हम फादर इमैनुअल नज़ीर वानी साहब की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे अपने अल्फाज़ के साथ और आप सबका शुक्रिया भी मैं भी अदा करती हूँ, वो भी करें। जी, आयरन आयरन साहबा बहुत शुक्रिया आपका और नाज़रीन जैसा आयरन साहबा फरमा रही थी कि आज का ये जो दिन है और ख़ास तौर पे ये जो प्रोग्राम है, ये हमारे लिए बड़ा अहम है और हम बड़े खुश हुए हैं इस प्रोग्राम को करके क्योंकि ये तक़रीब पज़ीराई जो है महनाज़ बेंजामिन के लिए की गई है और मैं समझता हूँ कि महनाज़ जो है वो बहुत एक्टिव हैं। जैसा आप जानते हैं कि वो मुकालमा टीम का बहुत अहम हिस्सा है और हमेशा शौक दिखाती हैं, कंट्रीब्यूशन करती हैं और जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से हमारे साथ चल रही हैं। हम उनके ममनून हैं उनकी खिदमत के लिए और पूरी टीम जो है हमारी जो हम मिल के काम करते हैं, तो मैं पूरी टीम की तरफ से उन्हें बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ एक बार फिर उनके इस शेरी मजमूए के लिए और उम्मीद करता हूँ कि वो इस काम को इसी तरह जारी रखेंगे और हम और बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं, उनकी किताबों पे करते रहेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर आदिल अमीन का। उन्होंने बहुत अच्छा इज़हार ख़्याल किया और मैं समझता हूँ कि महनाज़ के लिए आज बड़ी खुशी की बात होगी क्योंकि अ, उस्ताद के साथ बैठ के एक ही प्रोग्राम में बातों को सुना, ये बड़ी हौसला अफ़ज़ाई होती है किसी भी शायर और शायरा के लिए उस्ताद की तरफ से। तो यकीनन ये उनके लिए एक तवानाई का बायस होगा और वो इस सिलसिले को और इसी तरह आगे बढ़ाती रहेंगी। और डॉक्टर आदिल का कि उन्होंने जो मुशायरा हमने किया उसके बाद अ, उसकी सदारत फरमाई और बहुत अच्छे ख़यालात का इज़हार किया। मैं उनका ममनून हूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब फ़खर लाला का। उन्होंने किताब पे अपना बहुत अच्छा अपने अंदाज़ में इज़हार ख़्याल किया और हमारा जो मुशायरा हुआ छोटा-सा उसमें उन्होंने मेहमान ख़ुसूसी के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। स्टेला ज़फ़र का ममनून हूँ कि स्टेला ज़फ़र जो हैं वो भी हमारी टीम का हिस्सा हैं। वो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और हमेशा जब भी हम उनको दावत भी देते हैं, तो वो सारे काम छोड़ के तो प्रोग्राम में शामिल होती हैं। स्टेला थैंक यू वेरी मच आपके इस कोशिश का। और मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आयरीन फ़रज़ साहबा का। आयरीन जो है आप सब जानते हैं कि जैसा महानाज़ ने भी कहा कि वो रिकॉग्नाइज़्ड शख्स हैं और उन्हें तस्लीम किया गया है मेन जो हमारा मीडिया है उसमें वो शायरा भी हैं, अदीबा भी हैं और कंपेयरिंग बहुत अच्छी करती हैं और मुकालमा टीवी जो है उसकी वो चेयरपर्सन है और हम इकट्ठे मिलके बातचीत भी करते हैं और प्रोग्राम जो है उनको आगे बढ़ाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो शेर व अदब की खिदमत जो है ये बहुत ज़बरदस्त है और हम इसको जब इकट्ठे मिलके करते हैं तो यकीनन वो और ज़्यादा खिदमत जो है पायदार होती है क्योंकि जब आप दूसरों को साथ लेकर चलते हैं। तो आयरीन साहबा थैंक यू वेरी मच आपने जैसे हमेशा आप फ़राइज़ अंजाम देती हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम को आपने रन किया और बहुत खूबसूरती के साथ आपने जो फ़राइज़ हैं मेज़बानी के वो अंजाम दिए। मैं तहे दिल से आपका ममनून हूँ। बहुत और शुक्रिया। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप जो हमारा मुकालमा टीवी है, उसको सपोर्ट करते रहें, हमारे प्रोग्राम जो हैं उनको देखते रहें और हम
किसी और प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नए साल में इस उम्मीद के साथ कि ये नया साल सबके लिए मुबारक हो और हम जहाँ कहीं भी हैं हम बड़ी अच्छी उम्मीद के साथ आगे बढ़ें और अपने होने का किरदार जो है वो दुनिया में वो अंजाम देते रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।